अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इस वीडियो में फाइनल अपने राउंड की तरफ जा रहे हैं, जो कि आज का जो मौजू और जो आज की वीडियो है वो है जी कि हम अपना प्ले स्टोर पर अकाउंट डेवलपर अकाउंट कैसे बनाएं और हम अपनी पहली एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे। हम प्ले स्टोर पर हम उसको शो करेंगे। प्ले स्टोर पर जाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है प्ले स्टोर पर अपना अकाउंट बनाना है, जिसको हम कहते हैं प्ले स्टोर कंसोल, जो कि डेवलपरों का अकाउंट है। डेवलपमेंट जो आपने की होती है वहां पर आपने डालना होता है। उसी के थ्रू जो है वो देखने के बाद आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करके फिर वो प्ले स्टोर पर शो करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको $25 जो कि पाकिस्तान के आपके 2600 से 2700 रुपया बनेगा और सऊदी अरब में 100 रियाल बनेगा, ये आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये दोनों में से कोई ना कोई एक आपको चाहिए होगा आपके $25 पे करने के लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी आपको, अगर आपको मतलब नहीं, वरना आप गूगल.com में जाकर आप प्ले कंसोल आप ये देख सकते हैं। उस पर सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाली जो आपकी लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा गूगल प्ले कंसोल। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्ले कंसोल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से साइन इन करेंगे। साइन इन क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है जीमेल का और आपका एडसेंस का, तो आप उसी पर ही ये बना लें, ये कोई शर्त नहीं है। आपके पास अगर कोई दूसरा जीमेल वगैरह का अकाउंट है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। अगर आप कहें कि जी वो मुनासिब है, मतलब कि वो आपका चलने वाला है, ज्यादा वो आपके यूज में आ रहा है, आपका सोच रहे हैं कि उसी पर बना लेते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, उसके लिए शर्त नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने उस पर बनाया है तो इस पर भी आप बना सकते हैं। तो साइन इन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि हमारे अकाउंट बने होंगे तो वो आपको शो कर देगा कि आपके कौन कौन से अकाउंट जो हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे अकाउंट शो हो रहे हैं। वो कह रहा है कि आपके ये अकाउंट है, इनमें से किसके थ्रू आप लॉगिन होना चाहते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ कि जी मैं इसके थ्रू लॉगिन होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड लिखता हूँ, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो है वो गूगल कंसोल में इस तरह से कुछ लॉगिन हो जाता है। अच्छा जी, वो अभी क्या कह रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। वो कह रहा है साइन इन विद योर गूगल अकाउंट, वो हमने कर लिया है, ओके हो गया जी। अभी कह रहा है एक्सेप्ट डेवलपर एग्रीमेंट, कि आप जो है अभी एक्सेप्ट करें, अभी आप एक्सेप्ट करें इनकी जो एग्रीमेंट है उसको। एक्सेप्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, एक्सेप्ट करते हैं हम यहाँ पर। कंटिन्यू टू पेमेंट, आपको भी पे करना होगा। ये देखिए आप कह रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने वो पे करनी है। अच्छा जी, हम करते हैं कंटिन्यू टू पेमेंट। ठीक है जी। तो ये देखिए जी आपका यहाँ पर वो शो कर रहा है, कह रहा है जी गूगल प्ले जो है डेवलपर रजिस्ट्रेशन फी, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फी है। एक बार वन टाइम आपकी ये होनी है, मतलब कि ये $25 है, और उसके बाद आप लातादाद जो है इसमें एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं, फिर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये वन टाइम पेमेंट है आपकी। मैं आपको दिखा देता हूं यहां से। मैं अपना कार्ड नंबर यहां पर लिखूंगा, तो यहां पर हमने लिखना है उसका एक्सपायरी जो है, एक्सपायर होने का, उसके बाद आपका वो आप लिखेंगे कब एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद एक सीक्रेट कोड होता है, जो कि कोड उसके कार्ड के पीछे लिखा होता है। यहाँ पर आपने कार्ड होल्डर नेम लिखना है। यहाँ पर वो आपका एड्रेस मांग रहा है, तो आप यहाँ से एड्रेस उसका चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो ये डिटेल है वो मैं सीक्रेट रख रहा हूं, क्योंकि ये जो है मेरा कार्ड है, तो मैं आपके साथ शो नहीं कर सकता। तो अगर आपको बिलफर्ज इस पेमेंट की जरूरत है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास वीजा कार्ड नहीं है और आपको ये अकाउंट बनवाना है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके लिए पेमेंट पे कर दूंगा। तो आप मुझे जो है मेरा ईमेल है obdksa@gmail.com, आप उस पर मुझे मेल कर दें, या फिर आप नीचे जो है इसमें कमेंट में लिख देंगे
आप अपना ईमेल दे दीजिएगा या फिर इस तरह से ओपन करके, तो मैं आपको उसमें जो है अपना आपको $25 जो है उसमें पे कर दूंगा आपका, तो जो मेरे बनेंगे वो मैं आपसे ले लूंगा। तो ये देखें, वो मेरे पास और मेथड, आप मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिएगा या बिल फर्ज कुछ इस तरह से किसी मेथड से आप मुझे भेज दीजिएगा पैसे, तो मैं आपके पे कर दूंगा। तो यहाँ पर पे का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर पे पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, जब भी वो ये देखें जी, वो कह रहा है योर पेमेंट इज कंप्लीट, ठीक है जी, यू विल रिसीव रिसीव बाय ईमेल। उन्होंने मुझे जो है रसीद इसकी ईमेल कर दी है। तो हम कंटिन्यू करते हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारी पेमेंट पे हो चुकी है। ये देखिए, मुझे मैसेज भी आ गया है। तो अभी आपने जो है डेवलपर नेम यहाँ पर लिखना है। आपका जो डेवलपर नेम होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अभी मैं अपना ईमेल एड्रेस वो मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया। वेबसाइट अगर है आपकी, ठीक है, वरना फोन नंबर जो है आपने लिखना वो आप लिख दें। तो ये मैंने अपना फोन नंबर यहाँ पर लिख दिया है। सॉरी, उन्होंने प्लस का कहा है कि प्लस आपने यहाँ पर देना है, तो मैं यहाँ पर प्लस दे रहा हूँ, 00 नहीं डालनी। ये देखें, प्लस हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी वो कह रहा है कि ईमेल वगैरह जी, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्योंकि कोई भी आपको ऐसी ईमेल वगैरह होंगी, कोई भी ऐसी जो इनकी न्यूज वगैरह आएंगी, तो वो आपको मेल कर देंगे इस ईमेल पर। तो ये जी हमारी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मुबारक हो जी, हमारा अकाउंट जो है गूगल कंसोल पर वो बन चुका है। अभी हम इस वक्त इसका एक हिस्सा बन चुके हैं और अपनी पहली एप्लीकेशन जो है वो हम अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखें, उन्होंने यहाँ पर आपको दे दिया कि आपका जो सब कुछ हो गया है रिव्यू। अच्छा जी, तो अभी हमने अपनी जो है पहली एप्लीकेशन इस पर अपलोड करनी है, आपको अभी मैंने करके दिखानी है। तो चलें अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उसकी कुछ जो आइकन वगैरह है वो बना लें। आइकन बनाने के बाद जो है हम उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे, वो मैं आपको दिखा दूं क्या तरीकाकार होगा। तो दोस्तों, हमने अपनी जो है ये देखें जो स्क्रीनशॉट मोबाइल से लिए थे वो हमने उठा के इसमें ले आए हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसका जो है इसके जो हमने तस्वीरें हमने ले ली हैं। तो हमारी एपीके, जो कि एपीके आपने डाउनलोड की है उस वेबसाइट से, एपीके, ठीक है, उसके नाम से। ये देखिए, एपीके फाइल आपने डाउनलोड की है, वो भी आपने यहाँ पर संभाल के रख लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सामान जो है वो इकट्ठा हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको जो है अपलोड करने की तैयारी करते हैं। इसको हम बताता हूँ मैं आपको कि हम इसको अपलोड कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जाना है सबसे पहले ऑल पब्लिश एंड, ये देखें आपके सामने यहाँ पर भी है, और आप यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें तो आपके सामने कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर ऐसे आपके ये देखें ऐसे खुल गए, ये देखिए, ठीक है, ऐड योर फर्स्ट एप्लीकेशन, या यहाँ पर है क्रिएट एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट। तो यहाँ पर क्या है, टाइटल दें जी, उसका नाम क्या है। मैंने जो नाम रखा है, मैंने उसका नाम ये रखा है, ठीक है जी। तो ये मैंने इसका ये मैं इसका नाम रखा है, तो मैं इस नाम पर इसको बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, हिंदी ट्रांसलेटर। तो शायद ये मेरा ख्याल में कहीं अवेलेबल, चलिए चेक कर लेते हैं अगर अवेलेबल हो गई, या इसको चेंज कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी लिख देता हूँ, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है। ये इसका मैंने नाम रख दिया। ऐसा नाम रखिएगा जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा दोबारा से। तो मैंने इसलिए यहां से अभी चेंज कर दिया। तो क्रिएट पे क्लिक करता हूं, ये इसका नाम हमने रखा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपकी पहली एप्लीकेशन का जो है मरहला वो शुरू हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अच्छा, इधर जो है आपने लिखना है जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लिखना है जी डिस्क्रिप्शन लिख दी। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं इसी को सेम, ठीक है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी दोनों की, ठीक है, फुल और
हाँ, जितना आप लिख सकते हैं, जितना भी आप लिखेंगे, जो जो आपने लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। इस पर ही सर्च का जो होता है, सर्च इसी पे होता है, जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसी पे वो सर्च इंजन काम करते हैं। अच्छा, अभी ग्राफिक्स की बारी है, तो पहला जो है यहाँ पर आप देखिए फोन का है। फोन पर हम यहाँ से स्क्रीनशॉट जो हमने लिए हैं वो हमने उठाने हैं। ये देखें, अभी वो आपको बताएगा कहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मेरे डेस्कटॉप पर पड़े हुए हैं, तो मैं यहीं से उठा रहा हूँ। ये देखें, पहला मेरा जो है स्क्रीनशॉट वो ये है, ये मैंने उठा लिया। अब दूसरा, फिर 8 तस्वीरों की आपके पास गुंजाइश होती है, 8 जो है आप स्क्रीनशॉट इसमें दे सकते हैं। तो ये जी हमारी थर्ड और ये फोर्थ, 4 मैंने बनाई है, 4 बहुत हैं, ये 4 होगी हमारी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर है जी आइकन। आइकन का उन्होंने क्या कहा है कि आपका जो आइकन है ना 512 क्रॉस 512 होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। अभी आप यहां पर देखें, आप एडोब फोटोशॉप में जाएंगे तो वहां पर आपको इसका पता चल जाएगा कि आपका 512 कितना है। तो ये ऑनलाइन एडोब फोटोशॉप है, इसमें मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, उस तस्वीर को जो हमने आइकन इसमें देना है, तो उसको मैं आपको जो है इसमें ओपन करके दिखा देता हूँ। जो हमने आइकन इसमें देना है, ये हमारा आइकन है, इसको चेक कर लेते हैं। इसकी यहाँ पर लिखा है इमेज, इमेज का है जी, इमेज साइज क्या है, तो 512 ये हमारा इमेज साइज है, ठीक है। ओके, हो गया। इसको हम सेव कर देंगे, ये हमारे पास है जी पड़ा हुआ, तो मैं इसको उठा रहा हूँ। अभी ये देखिए 512 में मिल गया, तो यहाँ पर पड़ा हुआ मेरा आइकन, तो मैंने ये जी उठा लिया यहाँ से, ये ठीक है। तो ये मैंने उठा दिया। अच्छा, अभी ये जो है एक फीचर ग्राफिक्स एक तस्वीर है, ये इसकी जो है इसकी हाइट हो 500 और इसकी जो चौड़ाई हो 1024। तो हम इसको भी क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी को हम जो है क्या करेंगे, अभी इसकी जो इमेज की पहले मैं करता हूँ, इसको हम करते हैं जी 500, इसकी हाइट कर देते हैं 500 और 1024 1024 इसकी जो है वो लंबाई। ये आप देखें, सॉरी ऐसे नहीं हमने करनी, इसकी मैंने जस्ट अभी जो है इसकी लंबाई बस चेंज करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने करनी है जी 500, ये इसकी 500 हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, यहाँ से इमेज और यहाँ पर है कन्वेंस साइज, ये हम इस पे करके यहाँ पे सॉरी वेब पे लिखेंगे 1024 लिख के हम इसको करेंगे, तो ये हमारी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ये देखिए लंबी होगी तस्वीर। अभी हमने क्या करना है, इसमें कलर वगैरह डाल के कुछ ऐसे करके इसको अच्छा सा बना लेना है। अभी देखिए मैं इसको एक और तस्वीर उठा लेता हूँ, या कुछ भी आप यहाँ पर लिख दें जो आपको मुनासिब लगे। तो मैं जी यहाँ पर उठा रहा हूँ, ये मैंने उठा ली, ठीक है तस्वीर। ये उठाई तो मैं यहाँ से इसको कट करके इसमें यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये मैंने कट कर लिया यहाँ से। यहाँ पर आप कुछ इस तरह से लगाएं और यहाँ पर कुछ आप ट्रांसलेट लिख दें या कुछ भी आपकी जैसे इस तस्वीर बनानी है, तो ये हमने बना दी, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। तो यहाँ से अभी हम उसको उठा लेते हैं, ये इसका है, ठीक है। यहाँ से हम उठाते हैं, अभी डेस्कटॉप पे मेरी तस्वीर पड़ी हुई थी, तो हम क्या करते हैं, इसको डेस्कटॉप से उठा लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमारी तस्वीर ये पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से उठा लिया। ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं एडिटिंग करके, लेकिन ये कि अगर आप पहले से एक बार इसको कर ले, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सैंपल कि हमने इसको कैसे अपलोड करना है और साइज क्या हो तस्वीरों का। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, इसके साइज वगैरह ये हो गया, ठीक है जी। हमारी अपलोड सक्सेसफुली हो गई। अभी हमने यहाँ पर आके क्या करना है, चूज करना है कि क्या है जी एप्लीकेशन है। अगर तो आपकी एप्लीकेशन है तो आपने एप्लीकेशन चूज करनी है, अगर गेम है तो गेम, तो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कैटेगरी इसमें एप्लीकेशन में क्या कैटेगरी है, तो हमारी जो कैटेगरी है इसमें वो जी एजुकेशन है, ठीक है। ये देखिए आप, क्योंकि सिखाना है ना तो एजुकेशन हो गया। आप कोई भी कैटेगरी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना, ईमेल मेरा यहाँ पर पहले से वो आ जाएगा, ये आपका ईमेल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जो नीचे आना है, ये प्राइवेसी पॉलिसी अभी हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं अभी तक हमारे पास, हम सबमिट नहीं करेंगे। यहाँ पर जाके हमने सेव ड्राफ्ट कर देना है, ये देखें। तो जैसे हम हमारी ये सेव होगी, यहाँ पर ये देखिए हमारा टिक का निशान आएगा कि हमारा एक ऑप्शन क्लियर हो गया। अभी हमारे पास 3 बाकी हैं, एक ये ऐप रिलीज है, कंटेंट रेटिंग और प्राइसिंग है। अच्छा, अभी हम जाएंगे ऐप रिलीज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी एपीके फाइल जो डाउनलोड की थी इस वेबसाइट से, हमने वो अपलोड करनी है। ये देखिए मैनेज प्रोडक्शन करेंगे, मैनेज प्रोडक्शन करने के बाद क्रिएट रिलीज करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर। ये देखें हमने कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना, गूगल प्ले ऐप साइनिंग ये हमने नहीं करना, हमारी साइनिंग पहले से उसमें लगी हुई है, तो हमें जरूरत नहीं है इसकी। हमने आउटपुट पे क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं इस पे
तो ये कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से ब्राउज फाइल है तो ये ऐसे करके हमने उठा लेनी है कि हमारी एपीके फाइल कहाँ पड़ी हुई है। ये देखें यहाँ पर हमारी एपीके जो मैंने रखी थी हिंदी ट्रांसलेटर, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटिंग चल रही है 5 6 7। तो दोस्तों ये हमारी फर्स्ट जो है एप्लीकेशन है। इसके बाद अगर आपने इसमें कुछ चेंजिंग करके इसको दोबारा अपलोड करनी होगी तो वो भी मैं बताऊंगा। वो बिल्कुल सेम इस तरह से नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग उसमें करनी पड़ेगी। उसका जो है ना उसका जो वर्जन जो होगा हमने वो चेंज करना पड़ेगा और कोड उसका चेंज करना पड़ेगा, बस। उसके अलावा बाकी सेम वही चीज होगी, वैसे ही हमने अपलोड करनी है। वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, इतना मुश्किल है। मेन चीज आपका पहली फर्स्ट टाइम जो है आपने वो करनी है, ताकि जितनी एप्लीकेशन आपसे बने, मेन चीज आपने ध्यान रखना है कि कोई कॉपीराइट चीज आपकी ना हो जिस पर आपको कोई एतराज लग के ना आ जाए। अच्छा ये देखिए यहाँ से हो गया, हम करेंगे रिव्यू पर क्लिक करेंगे। रिव्यू पे किया तो हम यहाँ पर ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी हमने क्या करना है, दोबारा आना है कंटेंट। ये देखिए क्लिक हो गया यहाँ पर। अभी आना है कंटेंट रेटिंग पर, यहाँ पर हम आना है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। नीचे भी सेम वही, ये हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली, हम यूटिलिटी प्रोडक्टरी कनेक्टिविटी जो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हमने नो, फिर यहाँ पर नो, फिर यहाँ पर नो, फिर यहाँ पर नो, ठीक है। और इस पर भी नो हमने क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर भी हमने नो करना है, नो करना है, नो करना है, फिर नो करना है। या पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, तो सेव करते हैं हम इसको, कैलकुलेट रेटिंग करते हैं हम। उसके बाद हमने क्या करना है, अप्लाई रेटिंग कर देना है। तो ये हमारा भी हो गया। अभी रह गया जी लास्ट वाला, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर हम आ जाएंगे। प्राइस हम फ्री रखेंगे, पेड नहीं। जो पेड एप्लीकेशन होंगी उसके लिए मैं फिर बताऊंगा। अभी फ्री है। फ्री के बाद हम जो है कंट्री जो ये अनअवेलेबल, हम अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। सभी में हमने ये अवेलेबल है, ठीक है, किसी में भी जा होगा। प्राइमरी चाइल्ड डिटेक्टेड नहीं जी, इसमें नहीं कुछ ऐसा। अच्छा जी, कंटेंट एड्स जी बिल्कुल, हमने ऐड किए हैं तो हम यस पे क्लिक करेंगे, हमारे इस एप्लीकेशन में ऐड हैं, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं, इन सब में नहीं, ये लास्ट में 2 ऑप्शन आने हैं बस, ये वाला कंटेंट गाइडलाइन। इस गाइडलाइन ये है, यूज एक्सपोर्ट लाज ये यूएस का। अच्छा इसको हम अभी दोबारा आके यहाँ पर सेव ड्राफ्ट कर देते हैं ऊपर आके। तो ये भी हमारी, ये देखें अभी हमारे चारों पूरे हो गए। तो हम क्या करेंगे, रेडी टू पब्लिश। हम रेडी टू पब्लिश पर क्लिक करेंगे। मैनेज रिलीज, ये हमने मैनेज रिलीज पर क्लिक कर दिया। तो वहां पर आके इसको जो मैनेज, जो पहले हमने एप्लीकेशन की थी वहीं पर हम आ जाएंगे जहां पर हमने एपी की फाइल अपलोड की थी। एडिट रिलीज पे हम क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ नीचे आ जाना है, ये रिव्यू पे क्लिक करना है। करने के बाद दोबारा स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, हमने इस पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना इसको। तो जैसे कंफर्म करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो बन के जो है प्ले स्टोर वालों को जा चुकी है। एप्लीकेशन जो है प्रोसेसिंग में है, वो अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर वालों के पास जा चुकी है। वो तकरीबन 4 से 12 घंटे लेते हैं इसको देखने का और आपको रिप्लाई करने का। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई मसला मसाइल नहीं होगा, कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक होगी, लीगल होगी उनकी पॉलिसीज के साथ, तो आपको वो कह देंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पब्लिश हो चुकी है और आपकी प्ले स्टोर पर ऑनलाइन हो गई है। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ उनके पास गई है, प्ले स्टोर वालों के पास अभी आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। अभी सिर्फ उनके पास है, वो चेक करेंगे। जब चेक होके आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर पेंडिंग नहीं होगी, तो पब्लिश लिखा वो यहाँ पर आ जाएगा, पब्लिश, ठीक है। जब यहाँ पर लिखा पब्लिश आ जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ऑनलाइन हो जाएगी। तो आप जो है वहां से लिंक उठा के अपने दोस्तों को दीजिए। मैं आपको इंशाल्लाह अभी क्या है कि मैं इसको स्टिल कर देता हूँ वीडियो को यहीं पर। तो जब तक के 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे इसका, जब रिप्लाई आएगा इनका, तो तब मैं आपको वीडियो दोबारा वहीं से मैं शुरू करूंगा, ताकि आप देख लें कि उसमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई है नहीं आई। अगर नहीं आई तो भी दिखाऊंगा, अगर आई तो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कैसे हमने इसको बाद में देखना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है और आपकी एप्लीकेशन जो है अभी प्ले स्टोर पर कुछ देर में वो भी आपकी शो हो जाएगी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आपने अपनी उस एप्लीकेशन की लिंक लेनी होगी तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन आपने क्लिक करना है, तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होगी आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी। जिस एप्लीकेशन की आपने लिंक लेनी होगी
तो आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो आई का ये ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करके जहाँ लिखना है व्यू इन प्ले स्टोर। तो जब आप इस तरह खोलेंगे तो अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी वो शो नहीं हुई यहाँ पर, प्ले स्टोर पर अभी नहीं दी। तो ये जो आप यहाँ से लिंक ये आपने कॉपी कर लेनी है, कॉपी करके अपने दोस्तों को दे देना है कि इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। आप खुद भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करें, चेक करें इसमें कोई खामी वगैरह तो नहीं रह गई, और खुद भी इसको 5 रेट दें और लोगों को भी कहें, अपने दोस्तों को भी कहें कि उसको 5 रेटिंग दें। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन मैंने जो है अभी इंस्टॉल की है, तो मैं नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। तो आप मेरी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना अपने मोबाइल में और उसको 5 रेटिंग देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आपका भी हक बनता है कि मुझे भी इस तरह से 5 रेटिंग दें। और ये कोई गलत चीज भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, आपको फायदेमंद है। ये इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज जो है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगी, आवाज के साथ भी और टेक्स्ट के साथ भी, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, कि इसको आप शेयर करेंगे, जब वो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं वो लैंग्वेज। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें व्हाट्सएप और फेसबुक पर। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।